एकलव्य समिति खांडसा गांव द्वारा एकलव्य तीर्थ का काम पूरा हो चुका है, जो कि काफी वर्षों से प्रयास में था। आज एकलव्य तीर्थ पूर्ण रूप से बनकर तैयार है। कल एकलव्य की मूर्ति की पूरे गांव में परिक्रमा कर आज मूर्ति की स्थापना की। होली के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें खांडसा गांव व आसपास के दानवीरों ने बढ़ चढ़कर भंडारे में भाग लिया और रागनी का प्रोग्राम रखा। समिति के प्रधान सुनील फौजी ने बताया कि कई वर्षों से एकलव्य तीर्थ का काम सभी के सहयोग से चल रहा था, अब बनकर तैयार हो चुका है। इसमें सभी ने सहयोग किया है, इसमें किसी भी तरह का सरकारी सहयोग नहीं है। आगे की रूपरेखा जैसे समिति की सलाह होगी किया जाएगा। महिला विंग की अध्यक्ष शमी एलावत ने भी इसमें अपना धन देकर काफी सहयोग किया। कालीचरण उर्फ सुरेश राघवा खांडसा ने लगभग 2.5 लाख का भंडारे के लिए दान दिया। मंदिर में पहले भी इन्होंने काफी सहयोग किया। इसमें सहयोगी रहे फिल्म अभिनेता राज चौहान, मानक राघव, मुकुल चौहान, रंजीत सिंह, कोषाध्यक्ष मान सिंह राघव, किशन राघव, चरण सिंह, राकेश राघव आदि ग्राम वासियों ने दिल खोल कर सहयोग किया। अभिनेता राज चौहान ने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर बताया कि एकलव्य तीर्थ विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जो कि खांडसा यानी कि खांडव वन में स्थित है। यह गुरु और शिष्य की परंपरा पर निर्धारित है। राज चौहान जो कि खुद शिक्षाविद हैं, स्कूल चलाते हैं और खांडसा के काफी विद्यार्थियों को इन्होंने शिक्षा दी है। इनका भी एकलव्य तीर्थ से काफी लगाव रहा है, ताकि एक गुरु के प्रति शिष्य की श्रद्धा को बरकरार रखा जाए। आने वाली पीढ़ियां और वर्तमान बच्चे गुरु शिष्य की परंपरा से सीख लें। एकलव्य इसका जीता जागता उदाहरण है। आज कार्यक्रम को लेकर क्या कार्यक्रम है? आज सुबह से लेकर 11 बजे से लेकर 4 बजे तक कार्यक्रम। मैं शमी एलावत और ये जो इसका निर्माण करने के लिए मैं बहुत ही सशक्त कदम उठाने पड़े। पुरानी नई चीज़ का तो कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ जो सुनील राघव ने कर दिखाया, उन्होंने इनको नियुक्त किया और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, रोशन कर दिया अपने खांडसा गांव का और देश का, क्योंकि हमारे देश की धरोहर है और ये हमारी सभ्यता और संस्कृति है, जिसको हमने बचाना है और इसको आगे लेके जाना है, ताकि हमारे बच्चों में गुरु शिष्य की परंपरा कायम हो। और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि ये जो ज़मीन है ये बरकरार रहे, यहाँ के लोग इसको देखें और मैं कालीचरण जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको बचाएं और राघव जी से भी, और यहाँ पर एकलव्य एकेडमी खुले ताकि यहाँ पर बच्चे अपने स्पोर्ट्स के प्रति तैयार हो सके और एकलव्य का भी नाम रोशन होगा और देश का भी नाम रोशन होगा और हमारे बच्चों का भी नाम रोशन होगा और हमारी संस्कृति आगे जाएगी, आगे बढ़ेंगे, बच्चे अच्छे बनेंगे। सशक्त भारत को लेकर कार्यक्रम चल रहा था, सुबह से रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारे यहाँ पे एकेडमी है, कुश्ती कराते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम कराते हैं, कोई भी फंक्शन हो, त्यौहार हो, होली का हो, दिवाली का हो, यहाँ पे कम से कम हजारों दिए दिवाली पे हम चलाते हैं मंदिर के लिए। तो ये सुनील प्रधान जी की अभी ये चाहते हैं कि हमारी तरफ से खांडसा गाँव की तरफ से कोई और भी प्रधान बने, क्योंकि मैंने काफ़ी साल चला लिया और ये अपनी जवाबदारी किसी खांडसा वाले को कोई लिख के आए उसको देना चाहते हैं उसको। सुनील राघव साहब, आप प्रधान हैं अभी तक, तो पहले प्रधान के ऊपर आपने जो आरोप लगाया है कि इतना घमंड करा है, कभी आपने शिकायत करी इसको लेकर? नहीं, इसके लिए कोई शिकायत नहीं। अच्छा, एकलव्य मंदिर का स्थापना हुआ है, मूर्तियाँ स्थापित करी गई, क्या कहना है इस पर? ये एकलव्य जो मूर्ति हमने स्थापना करी है, यहाँ पे पहले क्या है, ये जो जगह है ये बहुत ऐतिहासिक जगह है। ये पहले कभी खांडव वन हुआ, तो खांडव वन के नाम से ये खांडसा बना। एकलव्य जी ने ये वही जगह है जहाँ पे अपना अंगूठा दान किया या जहाँ पे अपनी शिक्षा प्राप्त करी। तो उन्होंने जो अपनी शिक्षा प्राप्त करी थी वो गुरु ग्रंथ की मूर्ति बना के शिक्षा प्राप्त की। तो इसको काफ़ी दिन से देख रहे थे कि भाई अब इसका भी कुछ ना कुछ इसको हम बड़ा बनाएं, तो उसी तरह पे काम किया गया। धीरे धीरे करके करीबन आज 3 साल हो चुके हैं और ये अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। कल होली है, होली के लिए क्या संदेश है? होली के लिए यही संदेश है कि जो हमारी पुरानी ये धरोहर है जितनी भी, और जो पुराने हमारे ऐसे चरित्र हैं जो कि उदाहरण हैं, मतलब पूरे विश्व के अंदर जैसे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे उदाहरण हैं किसी और देश में नहीं है। जैसे एकलव्य जी हो गए, उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम शिक्षा अपने बच्चों को दे सकते हैं।
राज समाज गाँव खांडसा सर क्या कार्यक्रम था? होली मिलन का क्लब जो मंदिर में आज कार्यक्रम रखा गया था। नहीं, हमारे यहाँ पे कल है ना मूर्ति स्थापना हुई थी एकलव्य की, और कल हमने मूर्ति स्थापना करी है और आज हम भंडारा करें, और ये ऊपर वाले ने चाहे तो हर साल गाँव खांडसा गाँव की तरफ से कर रहे हैं। जिस तरह से बयादित बयान चल रही है इस मंच को कार्य जमीन को लेकर, कोई भी हमारे खांडसा गाँव की तरफ से कोई बयान नहीं। पहले प्रधान थे और अब के प्रधान में कितना फर्क है? उसके बारे में मेरे को कोई नहीं पता पहले के प्रधान के बारे में। बल्कि होली को लेकर क्या तैयारियां हैं एकलव्य मंदिर को और एकलव्य संस्था को? कल हमारी होली है और हमारे यहाँ शाम को होली दहन होगा। यहाँ पे पीछे होली बनाई हुई है और शाम को होली दहन करेंगे और कल अपने अपने घरों पे होली धुलती खेलेंगे। सुनील जी ने जैसे जैसे इसको पूरा करके दिखा दिया। हम धन्यवाद करते हैं सुनील जी का, इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, पूरे खांडसा गांव की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इसको संभालने में, और इस जमीन को, ये जो जमीन है जहाँ बैठे हैं, इसमें अपने बच्चों के लिए एक एकेडमी बनवा लो, एकलव्य एकेडमी। हमारे बच्चे खांडसा के भी, आसपास के भी सब सुधर भी जाएंगे और नाम होगा खांडसा का। आप लोग इस बात के लिए क्यों किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, किसी ने भी हाँ नहीं किया? मैं चाहती हूँ सब लोग कौन कौन इसके लिए तैयार है कि हाथ उठाए, कि जो सुनील जी ने आप लोगों को बताया कि इसमें अपने बच्चों को खिलाने लाएंगे, पेरेंट्स भी आएंगे और इसका ध्यान रखेंगे और इस जमीन को जाने नहीं देंगे। संगठन से इसकी रक्षा करो भाई, आपका खांडसा गाँव है। मैं तो बाहर से हूँ, मैं दीघल से रहने वाली हूँ, गुड़गांव में रहती हूँ और मैं गाई जी की वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड शहीद हुए थे 2001 में और मैं सोशल वर्कर हूँ। मेरे को जहाँ दिखता है ये नेक काम हो रहा है, वहाँ मैं तन धन से खड़ी रहती हूँ ऐसे, जब तक वो पूरा नहीं होगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैं यहाँ पर कभी कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई, सारे जेंट्स होते थे, मैं अकेले यहाँ आती थी। और मैंने मंदिर का आगे स्पेशल बोर्ड लगाया है कि इस मंदिर निर्माण में गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं है और है भी नहीं। परसों बात चल रही थी कि भाई राव इंद्रजीत को यहाँ पे बुलाओ, तो मैंने कहा राव इंद्रजीत को आप लोग बुलाओगे, इंद्रजीत यहाँ आएगा तो स्टेज पे खड़ा होकर कहेगा मैंने मंदिर निर्माण में 4 लाख रुपए दिया था और मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो मैं तो ये कहूँगा नहीं दिया भाई, क्यों दिया ही नहीं पैसा मेरे को। इनका पहले वाली जो कमेटी थी वो मैं खुद यहाँ आया और लाल लाइट गाड़ी लगा के यहाँ पे आता था, हिसाब किताब मांगा, हिसाब किताब मांगते ही थाने में पहुंच गया कि ये मेरे से ऐसे बदतमीजी कर रहा है। हिसाब किताब लिया, 27 लाख के हिसाब किताब में जो उसने कुल 17,000 रुपए दिए और वो इसी गुड़गांव के अंदर रहता है। सीएम विंडो पे एप्लीकेशन लगा दी, बैठ जा बेटा बैठ। सुनील खोदी ने जमीन पे कब्जा कर लिया, थाने से फोन आया, मैंने कहा आप जाके देखो, मैंने जमीन पे कब्जा कर रखा है, मैं क्या करूँ। और ये चीज आपका दिल को सबको पता है कि हाँ मैंने मेहनत की है और मेहनत मैं कर सकता हूँ, पर अगर आप लोग मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं भी अपने घर बैठ जाऊंगा। मैंने परसों भी इनको बोला कि ये प्रोग्राम हो सके मेरा लास्ट, ठीक है, क्योंकि फिर हम भी अब जाके अपने किराएदारों को किराया हुआ है। तो आप लोग इस पे ध्यान दो या अपने बच्चों को आगे निकालो जो यहाँ की बागडोर संभालो। तो लास्ट में मेरा आपसे ये विनती है कि आप लोग इसमें योगदान करो चाहे मत करो, पर यहाँ पे आओ, अपने बच्चों को लाओ, ठीक है। मैं आपको दोनों टाइम आता हूँ, सुबह शाम। जो यहाँ से निकलता होगा देखता होगा, छोटे छोटे बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं और हमारे गांव में हकीकत अभी ये हो रहा है कि जो कमाने लायक है वो तो सो रहे हैं और जो सोने लायक हैं वो कमा रहे हैं। यानी कि जिसकी उम्र 80 साल 75 साल हो रही है, जिनको ये काम करना चाहिए, वो सुबह शाम अपने मीटर की रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें लालच क्या है सिर्फ किराए का। पर अभी सभी आप और ने देखा होगा कि पैसा हमने खूब कमा रखा है, किराया आ रहा है सबके पास। अब किराया मेरे पास मान लो 3 लाख रुपए आ रहा है, मेरी औलाद खराब हो गई, नशे में हो गई, तो वो 3 लाख हमारा किसी काम का नहीं। यहाँ पे बच्चे आते हैं,
मेरे को देखते ही मैं उनको मारता भी हूँ, पीटता भी हूँ। अपने पिताजी से नहीं डरते, मेरे को देखते ही डर जाते हैं।